नमस्कार साथियों। जैसा कि कल आप सभी को हम बताने का काम किए थे कि जो डीपीआरओ का भ्रष्ट व्यवस्था है सहरसा का, और जिला पदाधिकारी की जो अनदेखी है, और संबंधित जो पदाधिकारी एसडीएम वगैरह, तो सबका हमने सबसे डिटेल दिया है। और हम सभी का अपडेट बताना चाहता हूं कि हमारे खासकर उस जिला के जिला पदाधिकारी या डीपीआरओ या एसडीएम या अन्य लोग पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्मचारियों, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, कार्यपालक सहायक या कार्यपालक सहायक के अलावे वहां के संबंधित जो हमारे पंचायत के जितने भी किसान सलाहकार से लेकर के जितने लोग हैं, सभी को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, तो ये डीपीआरओ की मंशा ठीक नहीं है। और डीपीआरओ को हम साफ साफ बताना चाहते हैं, पुनः डीपीआरओ को बताना चाहते हैं कि आपके भ्रष्ट व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। एक एक लोग जान रहे हैं। हद हो गया है कि आपके द्वारा कार्यपालक सहायकों को भी परेशान किया जाता है, और केवल इसलिए कि एन केन प्रकरण उससे दूसरे माध्यम से उगाही हो और उसको तंग करो, उसको कटौती करो। और आपके द्वारा हद पार कर दिया गया है। और आपके खिलाफ जो अभी हम लोगों को आज जो साक्ष्य मिला, एविडेंस मिला है, आपका जेल जाना तय है। और आपके विरुद्ध जो भी व्यवस्थाएं आप जिस प्रकार से जो वेंडर से लेकर के और अन्य मामलों में जिस प्रकार से सेटिंग करने का काम किया है, वह सेटिंग सब लोग जान चुके हैं और पोल खुल चुके हैं। और पुनः वीडियो के माध्यम से आने का काम किया हूं कि अविलंब जितने भी अनावश्यक फैसले लिए गए हैं आपके द्वारा, उस फैसले को वापस करिए। आप कुछ पढ़ने लिखने का काम करिए। आपके जैसा बकलोल व्यक्ति जिसको ये जानकारी नहीं है, एक पत्र लिखने नहीं आता है, आपने जिस ग्राम पंचायत प्रतिनिधि पर कार्रवाई करने की बात रखी, एक अनपढ़ व्यक्ति वैसा पत्र लिख सकता है। और जो आपका स्थिति है, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। थूथू हो रहा है आपका हर जगह। और जिला पदाधिकारी से कहना चाहते हैं कि आप मूक दर्शक बने मत रहिए। आप धृतराष्ट्र नहीं हैं, आप वहां के सजग प्रहरी हैं और सज्जन लोग हैं। और आप जो भ्रष्ट व्यवस्था बना के रखे हुए हैं डीपीआरओ, सभी साक्ष्य आपको भी दूंगा। और आपको क्या दूंगा, आप तो ऊपर दूंगा। और सवाल यह है कि आपने जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, वह बालू की भीत की व्यवस्था खड़ी कर दी गई है डीपीआरओ साहब। वह कभी भी ढह सकता है। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं, और वहां के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से, और तमाम वहां के जितने भी कार्यपालक सहायक, जितने भी तकनीकी सहायक, और जितने भी अन्य लोग हैं पंचायत से जुड़े हुए, सभी से कहना चाहते हैं कि आप सभी संगठित होइए और इस डीपीआरओ की भ्रष्ट व्यवस्था, और सिमरी बख्तियारपुर के अनुमंडल पदाधिकारी, आपकी सेवा लंबी है। इस तत्कालिक सेवा के चक्कर में फंस जाइए लगिएगा तो आपका पूरा सिस्टम समाप्त हो जाएगा। नौकरी करने लायक नहीं रहिएगा। नौकरी करना है, सरकार कर रही है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं जाकर के वहां लूट तंत्र मचाने के लिए, और बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जाकर के लूट तंत्र मचाइए। और लूट तंत्र का पूरा साक्ष्य है, क्या क्या हो रहा है मंडल में पर डे आपके यहाँ, हम लोग एक एक लोग बताने का काम किया है। ऐसा थोड़े है, आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, आधुनिक युग आ चुका है। आप किस युग में रहे हैं और अंग्रेजी शासन व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। अरे डीपीआरओ साहब, आप पर तो जितना तोहमत लग रहा है, लोगों का आरोप आ रहा है, वह अंग्रेजी शासन व्यवस्था से भी बदतर व्यवस्था आपने करने का काम किया है। और वहां के तमाम वैसे प्रतिनिधियों से और सम्मानित सीनियर प्रतिनिधियों से भी कहना चाहते हैं कि वहां की जो भ्रष्ट व्यवस्था है, वैसे डीपीआरओ के खिलाफ गोलबंद हुई, और डीपीआरओ वैसे जितने भी उसके भ्रष्टाचार के मामले हैं, और कहीं भी जांच पर निकलता है तो उसके जांच पर निकलने के पहले सीधे सीधे जिला आरोप जो आप लोगों को है, जो साक्ष्य सभी के पास है,
और भी साक्ष्य हमें भेजते जाइए, उपलब्ध कराते जाइए, और भी मिला हुआ है। और वैसे पदाधिकारियों को जेल भिजवाने के लिए और जितने भी मामले उसके हैं वह पोल हम लोग खोलने जा रहे हैं। और अनुमंडल पदाधिकारी जहां रहे हैं वह भी आपका पोल खुलने जा रहा है। और आप कहां कहां पटना में क्या किए हैं और दूसरे जिलों में क्या किए हैं और बाहर राज्य से बाहर क्या किए हैं, सब चीजें जानकारी है। अभी तो केवल संकेत दिया जा रहा है और आपके माध्यम से प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं कि जितने भी वेंडर से लेकर के अन्य मामलों में खेल करके और पंचायत सचिव से लेकर के और कर्मचारी और टीए से लेकर के जिसको जिसको भी परेशान करने का काम किया गया है, अविलंब अगर चाहते हैं उचित कार्रवाई सम्मानजनक तरीके से व्यवस्था को चलाना चाहते हैं तो उचित निर्णय लीजिए। अगर उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा तो आपके खिलाफ जो न्यायोचित आपने निर्णय लेने का काम किया है, आपके विरुद्ध हम लोग आगे चल के बड़े से बड़े कदम उठाने का काम कर सकते हैं, बड़े से बड़े आंदोलन कर सकते हैं। और बड़े से बड़े आपके जितने भी तंत्र हैं, सभी तंत्रों की जो साक्ष्य हम लोग के पास उपलब्ध हो चुका है, उसको लेकर के हम लोग उचित फोरम पर जाने का काम करेंगे। इसलिए इस वीडियो खासकर और अन्य सब और दूसरी बातें हैं, अभी टेक्निकल सहायक से जो टीए से लेकर के अन्य मामला हम लोगों का है, कई स्तर पर मामला है जिसका चल रहा है। हम कल बैठक है 7 तारीख को, 7 अप्रैल को तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के सक्रिय साथीगण, ग्राम पंचायत के साथीगण, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। आप सभी निश्चित रूप से आने का काम करिए। और सभी साथियों से, राज्य के साथियों से अपील है कि कल की बैठक महत्वपूर्ण है और उस बैठक में बहुत जो हम लोग फैसले लेंगे उस पर आप सभी को भी हम लोग साझा करने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।